जुल्करनैन खान नदीम को कबूतरों से बचपन ही से बहुत लगाव था। स्कूल से वापस आते ही वह छत पर चढ़ जाता। 4 मंजिला मकान की छत से जब बहुत सारे कबूतर उड़ते तो उसकी गर्दन फख्र से अकड़ जाती। दादी ने नदीम को समझाने की बहुत कोशिश की कि कबूतरबाजी वक्त की बर्बादी है और परिंदों पर जुल्म है, मगर वह नहीं माना। उसका जवाब था, यह उसका मशगल्ला है। कोई क्रिकेट खेलता है, कोई किताबें पढ़ता है, मैं कबूतर उड़ाता हूँ। यह जुल्म क्यों कर हुआ? मैं वक्त पर उन्हें दाना डालता हूँ, पैसे भी खर्च करता हूँ, गर्मी सर्दी से उनकी हिफाजत करता हूँ, अगर बीमार हो जाए तो उन्हें दवा देता हूँ, हर तरह से उनका ख्याल रखता हूँ। ये उसके दलाइल सुनकर कुछ दिनों के लिए खामोश हो जाती। उस दिन वह बहुत खुश था। उसने अपने हरीफ पप्पू के 2 बहुत कीमती कबूतर पकड़ लिए थे, जिसने खुल्लम खुल्ला चैलेंज दे रखा था कि जो उसके कबूतर पकड़ेगा वह 10,000 रुपए इनाम का हकदार करार पाएगा। सारे कबूतरबाज यह कारनामा अंजाम देने पर नदीम को मुबारकबाद दे रहे थे। वह पप्पू के दोनों कबूतर थामे सीढ़ियां उतर रहा था जब उसका पांव फिसला। उसने दीवार का सहारा लेकर खुद को गिरने से तो बचा लिया, मगर एक कबूतर उसके हाथ से निकल गया। उसने कबूतर के पर बांधे हुए थे, मगर वह न जाने कैसे उड़कर दीवार पर जा बैठा। नदीम की सांस उसके हल्क में अटक गई। अगर वह उसके हाथों से निकल जाता तो उसकी बहुत सबकी होती। उसने करीब पड़ा बांस बहुत एहतियात से उठाया, जिसके एक सिरे पर जाल बंधा हुआ था। कबूतर ने खतरा भांप लिया। वह उड़कर करीब ही बिजली के खंभे पर जा बैठा। वह अब भी नदीम की पहुंच में था। उसने हाथ में पकड़े कबूतर को पिंजरे के अंदर फेंका और पूरी तवज्जो फरार होने वाले कबूतर पर मरकूज कर ली। वह झुककर आगे बढ़ा, बहुत फौर्ती से दीवार पर चढ़ गया। उसने बांस घुमाया ताकि कबूतर जाल में फंस जाए। बांस बिजली की तार से टकराया। करंट के शदीद झटके ने उसके होश हवास छीन ली। वह नीचे गिरता चला गया। कबूतर पकड़ने की धुन में वह यह भूल गया था कि बांस बारिश की वजह से गीला हो गया है। नदीम जब होश में आया तो खौफ और हैरत से अपने पर फड़फड़ा कर रह गया। वह एक कबूतर का रूप धर चुका था। वह इस वक्त किसी अनजान जगह पर था। मगरिब का अंधेरा छा रहा था। एक लड़के ने उसे और बाकी कबूतरों को एक तारीख काबक में बंद कर दिया, जहां हर जानिब गंदगी थी। छोटे छोटे कीड़े उसके परों से चिमट गए। हाथ तो थे नहीं। दूसरे कबूतरों की तरह उसने भी यहाँ वहां चोंच से खुजाना शुरू कर दिया। जब खुजा खुजा कर बेहाल हो गया तो वह साथ बैठे कबूतर से बोला, कितना गंदा इंसान है कमबख्त, डिब्बा ही साफ कर देता। उस कबूतर ने उसे सर से पांव तक देखा। अभी 4 महीने पहले ही तो उसने सफाई की है। ये फिर भी बाकियों से अच्छा है। साल में 2 बार सफाई करता है। मैं पहले जहां था उस कबूतरबाज ने तो कभी हमारे पिंजरे में झांकने की जहमत भी नहीं की। नदीम को याद आया, वह भी तो साल में 1-2 बार ही सफाई करता था। उसे शदीद भूख लग रही थी। उसे याद आया, कबूतरबाज आमतौर पर दिन में 1 बार ही कबूतरों को दाना डालते हैं। उनके ख्याल में वह इस तरह चुस्त रहते हैं। अब उसे इंतजार करना था। दोपहर के बाद उस लड़के ने उन्हें बाहर निकाला। अब वह कपड़ा हिला हिलाकर उन्हें उड़ने पर मजबूर कर रहा था। वह सब भूखे प्यासे थे। उनमें से किसी का दिल उड़ने को नहीं चाह रहा था, मगर वह जानते थे उड़ान भरने के बाद ही उन्हें दाना मिलेगा। उसने भी दूसरे कबूतरों के साथ उड़ान भरी। वहां 2 और टोलियां भी उड़ रही थीं। थोड़ी देर वे सब इकट्ठा होकर उड़ने लगे। जब वे जुदा हुए तो नदीम की समझ में न आया कि उसकी टोली कौन सी है, लेकिन जल्द ही उसे करीबी छत पर दाना पानी नजर आया। उसके साथी कबूतर उसी छत पर उतरे। वह भी भूख से बेहाल होकर दाने की ओर बढ़ा। तभी एक जाल उस पर आ गिरा। वह जो कोई भी था, उसने बहुत बेदर्दी से उसे हाथों में जकड़ लिया था। कैंची देखकर उसने डर से आंखें बंद कर ली थीं। वह जानता था अब उसके साथ क्या होगा। उस व्यक्ति ने उसके पर कांटे और पिंजरे में बंद कर दिया। उसने गुटर गूं करके खूब विरोध किया, मगर कबूतरबाज कब इस किस्म के विरोध पर कान धरता है। एक बूढ़े कबूतर ने उसे मशवरा दिया कि जब तक पर न आ जाए पिंजरे से बाहर न निकले। वहां एक खौफनाक बला पहले भी 5-7 कबूतर हड़प कर चुकी थी। जिस बेहतियाती से उसके पर कांटे गए थे, उसे अंदाजा था उन्हें दोबारा उगने में 40-45 दिन तो लगेंगे। ऐसा इसलिए किया जाता था कि कबूतर उड़ ना पाए और उस जगह को अपना घर तस्लीम करके पिछली जगह को भूल जाए। 2 दिन बाद वह शख्स आया। नदीम और उसके जैसे 3 पर कटे कबूतरों को एक कपड़े के थैले में डाला और उन्हें साइकिल पर रखकर चल पड़ा। उसके दिमाग से ये बात निकल गई कि उसे बेचा भी जा सकता था। वह भी लोगों के कबूतर पकड़कर उन्हें बेच देता था। वह अब एक खस्ताहाल दुकान के एक पुराने पिंजरे में बैठा
किसी ग्राहक के इंतजार में था। उसे यकीन था अगर चंद दिन वह ऐसे ही रहा तो मर जाएगा। खरीदार आते, दुकानदार बहुत बेदर्दी से उसे थामता और उनके हाथ में पकड़ा देता। वे उसे उलट पलट कर देखते, कभी पर खींचते, कभी चोंच खोलकर जुबान देखते, भाव ताव करते। बात न बनती तो दुकानदार उसे दोबारा पिंजरे में फेंक देता। खुदा खुदा करके एक कबूतरबाज ने उसे खरीद लिया। उसने सोच लिया था अब वह अपनी छत को याद रखेगा, कभी किसी दूसरे की छत पर नहीं बैठेगा। कुछ रोज बाद उसके पर निकल आए। उसका मालिक उसकी वफादारी से बहुत खुश था। वह उसका बहुत ख्याल रखता था। एक दिन सुबह सुबह उसका मालिक पिंजरे में घुस आया और उसे पकड़कर एक थैले में डाल दिया। नदीम का तो गला सूख गया। वह शायद उसे बेचने के लिए ले जा रहा था। मोटरसाइकिल पर वह एक वीरान जगह पर पहुंचा। जब उसने नदीम को थैले से निकाला तो उसने देखा कि वहां दूसरे कबूतरबाज अपना अपना कबूतर हाथ में लिए खड़े हैं। वह एक गहरी सांस लेकर रह गया। उसकी वफादारी देखकर उसका मालिक उसे कबूतरबाजी के मुकाबले में ले आया था। उन तमाम कबूतरों में से जो पहले अपनी छत पर सबसे पहले पहुंच जाता वह फातेह होता। मुकाबले का आगाज हुआ। उसे उसके मालिक ने छोड़ दिया था। फजा में एक गोल चक्कर काटकर वह तेजी से एक समत में उड़ने लगा। रास्ते में जला देने वाली लू से उसका सामना था। प्यास से उसका बुरा हाल था, मगर वह उड़ता जा रहा था। अचानक उसे एक चील नजर आई जो बिल्कुल उसके सर पर मंडरा रही थी। चील की तेज नजर उस पर पड़ चुकी थी। उसने एक गोता लगाया और अपने नुकीले पंजों में नदीम को जकड़ लिया। वह दर्द से चीख उठा। उसी वक्त उसे अपनी दादी की आवाज आई जो उसके वालिद को बुला रही थी। अरे जल्दी आओ, नदीम होश में आ गया है। उसकी चीख सुनकर सब उसके गिर्द इकट्ठा हो गए थे। वह कई रोज से अस्पताल में बेहोश पड़ा था। सबको देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने जिस किसी से भी इस बात का जिक्र किया, सबने कहा कि वह महज एक डरावना ख्वाब था।